अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद रिजवान आपके सामने एक बार फिर से एक नए इंटरव्यू के साथ मौजूद हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से, जो हम सबका मालिक है और हम सब रब्बुल आलमीन है, हम सबका रब है। आज का मेरा इंटरव्यू रेहान अल्लाह वाला इंटरव्यू सीरीज़ का नवा इंटरव्यू है और आज मेरे साथ गेस्ट हैं नीलोफर अली, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है। इनका इंटरव्यू लेंगे और इनसे जानते हैं इनके बारे में और इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कि क्या कर रही हैं और इनकी एजुकेशन क्या है और किस तरह से ये डिफरेंट एफर्ट्स को सरअंजाम दे रही हैं। चलें इंटरव्यू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी नीलोफर, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। नीलोफर, आप हैदराबाद से हैं? जी जी सर, हैदराबाद से। अच्छा, माशा। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइएगा, अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ कि आप बेसिकली हैदराबाद से हैं या कहीं और से हैं, और अपनी तालीम के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में, आपका नाम, थोड़ा-सा तारुफ जानना चाहेंगे। जी सर, मैं हैदराबाद से हूँ और मैं सर मेरा यही तारुफ है कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं जो है मुख्तलिफ चीज़ें सीख रही हूँ, जिसमें बायोकेमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, उसकी स्टूडेंट हूँ। उसके अलावा मैं जो है वो अरबी ग्रामर जो है वो मैं सीख रही हूँ। तो इस तरह मेरा यही मुख्तसर तारुफ है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो जिस तरह अभी आपने बताया आप पीएचडी कर रही हैं, तो पीएचडी से पहले आपने क्या किया? आपने एमबीबीएस किया है क्या? क्या किया इससे पहले? बायोकेमिस्ट्री सर एमफिल किया था मैंने इससे पहले। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो अभी आप पीएचडी की स्टूडेंट हैं, अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है? सर काफी तो मेरा काम हो गया है अभी। मैं कह नहीं सकती कि थोड़ा काम है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। हम सोचते हैं कि इतने टाइम में मेरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और बहुत टाइम लग जाता है। जिस तरह मैंने सोचा था कि मैं 8-9 महीनों में या 1 साल में अपने कुछ सेमिनार दे दूंगी और उसके अलावा मैं कुछ पेपर पब्लिश करवाऊंगी, मैंने ये सोचा था। लेकिन मेरी हेल्थ इतनी खराब हो गई कि मुझे जो है वो घर पे रहना पड़ा और मेरे 2-3 महीने जो है वो इस तरह ज़ाया हो गए। और अब मैंने कुछ 1-2 दिन हुआ है, मतलब स्टार्ट किया है मैंने। तो फिर भी जब तक मैं मुझे वो स्पीड आए, वो बातें मुझे समझ में आए, तो उस तरह से बहुत टाइम लग जाता है। तो काफ़ी टाइम काम तो हो गया है, लेकिन फिर भी अल्लाह मदद करेगा कि हो जाए। सिंध यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हैं आपने, जिस तरह बताया कि आप पीएचडी कर रही हैं बायोमेडिकल साइंस में, तो इसमें आपने कोई रिसर्च वगैरह की है? किसी चीज़ पे रिसर्च कर रही हैं? कोई आपका सर रिसर्च वर्क? बायोकेमिस्ट्री। जी, बायोकेमिस्ट्री में आप पीएचडी कर रही हैं, तो इसमें कुछ आपने रिसर्च वर्क किया है? रिसर्च वगैरह कर रही हैं? कोई थीसिस वगैरह लिखी? जी सर, रिसर्च जिस तरह एमफिल में मेरा एक टॉपिक था जिसपे मैंने रिसर्च की। तो जब तक हम सर स्टूडेंट होते हैं तो हमें सिर्फ कुछ लिमिटेड चीज़ों पे काम करना होता है, जो हमारे सुपरवाइजर हमें बताते हैं। और जब पीएचडी हो जाती है तो फिर ये है कि फिर हम अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी से रिसर्च कर सकते हैं। फिलहाल सर हम इतने नहीं हैं कि हम कुछ भी खुद ही कुछ करें। तो हमें सुपरवाइजर जो समझाते हैं, जो बताते हैं, तो फिर हम उस हिसाब से रिसर्च करते हैं। हाँ, ये है कि हम अपना हम जिस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, तो वो हम बता देंगे हम इस टॉपिक पे काम करेंगे, ये मेथड्स या ये जो प्रोसीजर्स हैं ये हम यूज़ करेंगे, ये केमिकल्स हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह हो सकता है, लेकिन ज़्यादा रिसर्च जो है वो हम पीएचडी के बाद ही कर सकते हैं। रिसर्च का सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि एमबीए के अंदर भी रिसर्च होती है। मैंने अभी रिसर्च कंडक्ट की। जी, मैंने अभी एक रिसर्च कंडक्ट की थी सप्लाई चेन के ऊपर, क्योंकि मेरा जो एमबीए में इलेक्टिव था वो सप्लाई चेन था, तो सप्लाई चेन के ऊपर रिसर्च की थी। तो एक बड़ा यानी एक हार्ड सब्जेक्ट होता है रिसर्च का। एक काफ़ी टाइम देना पड़ता है, लिखना पड़ता है और क्वेश्चन जनरेट करना पड़ता है, लोगों से फीडबैक्स लेनी पड़ती है, पूरी फिर उसकी फाइल बनानी पड़ती है। तो एक लेंथी प्रोसेस होता है कि यानी एक बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा कि बहुत लेंथी प्रोसेस है। और जिस तरह आपने कहा कि मैंने आपने सर्वे किया है कुछ भी, तो जहाँ भी पब्लिक डीलिंग होती है सर, वहाँ पे तो बहुत मसला होता है, क्योंकि हमारे जो बायोकेमिस्ट्री उसके 2 हैं, मतलब एक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है, एक न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री है। तो न्यूट्रिशन पे ये होता है कि हम किसी भी चीज़ पे हम रिसर्च करें अपने आप में खुद ही, ठीक है। लेकिन जब हम क्लिनिकल साइड पे जाते हैं तो फिर सर हमें बहुत सारा पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, लोगों से जो है वो इंटरव्यूज करने पड़ते हैं। फिर काफ़ी लोग हमें टाइम भी नहीं देते। इंटरव्यूज का मतलब है कि हमें सर्वे करनी पड़ती है, तो क्वेश्चनर बनाने पड़ते हैं, तो उसपे भी लोगों को कोऑपरेशन कम होता है। और फिर डॉक्टरों से मिलना पड़ता है, उनसे हमें टाइम लेना पड़ता है, उनसे हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो सर बहुत मुश्किल होता है जब हमें पब्लिक डीलिंग होती है हमारे साथ। तो ये जो आपने बताई रिसर्च अपनी, तो आपकी वाक़ई बहुत मुश्किल होगी।
जी, जी, बिल्कुल। और मैंने तो की भी ऐसे टाइम पे थी, कोरोना चल रहा था। कोरोना में ज़ाहिर-सी बात है सब बंद था, तो इतने हार्ड टाइम में की थी। ख़ैर इससे हट के एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि आप बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी कर रही हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा क्या ये बायोकेमिस्ट्री लेने का डिसीज़न आपका अपना था या आपको किसी ने कहा था कि ये ले लो? इतना हार्ड सब्जेक्ट आपने क्यों सिलेक्ट किया? आपको पर्सनल असल इंटरेस्ट? में सर ये है कि हमारे मुल्क में ना बच्चों को पता नहीं चलता कि हमें किस सब्जेक्ट में जाना है। तो जब मैं पढ़ती थी 9th मैट्रिक में फर्स्ट ईयर इंटर में, तो मुझे ये डॉक्टर बनने का तो शौक नहीं था, लेकिन ये था कि मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती थी और मैं फिर ये सोच ली कि केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं सब्जेक्ट में जाऊंगी। तो फिर जब मैंने टेस्ट दिया तो मेरे सामने 2-3 सब्जेक्ट ऐसे थे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। एक केमिस्ट्री था, बायोकेमिस्ट्री था, एक और सब्जेक्ट था। तो सर मुझे ना मैं ये कहूँगी कि मुझे मतलब शुरू से ही इसी का शौक था। जैसे मैं 9th मैट्रिक में जिस तरह थोड़ा-थोड़ा सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलता है, तो मुझे इस टाइम में इन्हीं सब्जेक्ट में दिलचस्पी थी और मैंने अपनी चॉइस में पहले-पहले इन्हीं सब्जेक्ट्स को रखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हो गई, तो मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है अच्छा, आपका और मैं फेवरेट बहुत सब्जेक्ट। खुश हूँ इसके साथ। अच्छा, अगर मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे केमिस्ट्री शुरू से बड़ी हार्ड लगती थी और मैं एक बार फेल भी हो गया था केमिस्ट्री में। तो उस टाइम बता रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे ये है कि काफ़ी आसान लगती है उसके मुकाबले में, क्योंकि मैं जिस तरह अपना मैं पर्सनल प्रीवियस एक्सपीरियंस बताऊँ, तो डिफरेंट केमिकल प्लांट्स पे काम किया। तो केमिकल प्लांट्स पे सारा केमिकल रिएक्शन से ही प्रोडक्ट जनरेट हो रही होती है। तो हमें चीज़ें समझाई इतनी हार्ड तरीके से जाती हैं कि हमारे सर पे से गुजर जाती है। हालाँकि वो इतनी हार्ड होती नहीं है। मिसाल के तौर पे जिस तरह जी, जी, जिस तरह केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बॉन्डिंग होती है, नया प्रोडक्ट, बायो प्रोडक्ट जनरेट होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने केमिकल प्लांट्स में वर्क किया, वहाँ से सीखी और मुझे लगा कि ये इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती थी और सिखाई जाती थी। तो आपको इसमें कुछ मुश्किल हुई जब आपने स्टार्ट किया केमिस्ट्री पढ़ना? तो हाँ सर, इसमें ये आप होता है ना हमारे यहाँ, जिस तरह हमने अभी बात की कि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो इस तरह है कि हमारा बेस जो बच्चों का है वो नहीं होता क्लियर। तो ये है कि काफी मुश्किलात होती हैं और ये सुपरवाइजर की सपोर्ट होती है तो चीजें आसान लगती हैं। तो ये सर यही सबब था जब मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा था, बैचलर्स की थी, तो मैंने कहा था कि मुझे इसकी बहुत ज्यादा नॉलेज हो बायोकेमिस्ट्री की। तो इसीलिए सर मैंने ना एमफिल करना शुरू किया, फिर मैंने पीएचडी का सोचा। ये सारा मैंने इसीलिए किया कि मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी थी। तो अब ये है कि थोड़ा काफी बेहतर हूँ, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ ये है कि कुछ आता है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि जब आपने इंटर या ग्रेजुएशन की थी, पढ़ाई उस वक़्त मुश्किल थी या अब मुश्किल है? उस वक़्त आसान थी या अब आसान है? सर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन या जो आपने इंटर किया, आज से अगर कोई 6-7 साल पहले चले जाएँ, पीछे चले जाएँ, तो उस वक़्त एजुकेशन ईज़ी थी या फिर आज आसान है? सर मैं समझती हूँ कि वही सिस्टम है और ये है कि आजकल थोड़ा बुक्स में अगर कुछ चीजें ज्यादा उन्होंने ऐड की हैं तो आजकल के बच्चे भी उस तरह से ज़हीन हैं, होशियार हैं। तो मेरे ख्याल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है मैं कि पहले जो है वो मुश्किल थी या अब मुश्किल है। तो मैं समझती हूँ कि वही वही है जो पहले था पढ़ाई का निजाम। ये था कि मैं समझती हूँ कि हमारे टाइम में पढ़ा जो हमने सीखा, जो हमारे टीचर ने पढ़ाया, वो ज्यादा अच्छा बेहतर तरीका था पढ़ाने का और पढ़ने का। अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा चेंज होना चाहिए और आजकल थोड़ा दिखाने में बस ये है कि देखने में बच्चा अच्छा लगे और पढ़ाई में मेरे ख्याल में इतना ध्यान नहीं है। और हमारे नहीं, टाइम में हम ऐसे थे, ठीक है, लेकिन ये था कि हमारा पढ़ाई का जो है वो बेस हमारा पक्का है और वो हमें चीजें क्लियर है काफी। नहीं, मैं अगर अपना बताऊँ ना, तो मैं जिस तरह मैंने डिप्लोमा किया, तो उस टाइम यानी ये दौर था कि यानी इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था। तो अच्छा। जो पढ़ना होता था वो बुक से पढ़ना होता था और इवन बहुत सी बुक्स तो ऐसी होती थी जो ईज़िली मिलती भी नहीं थी। तो हाँ एक सही है। पढ़ाई जी उस सर, टाइम मुझे इसी तरह हम कह सकते हैं कि अभी जो है वो नेट की वजह से, चैट जीपीटी की वजह से
गूगल की वजह से यूट्यूब पे लेक्चर आते हैं, हम कोई भी टॉपिक लिखे हैं तो उसके लेक्चर आ जाते हैं, तो इस हिसाब से अभी ये आसानी हो रही है। तो हमारे जब टीचर है वो कहते हैं, जब हम पीएचडी करते थे तो हमें थोड़ी थोड़ी चीज के लिए बहुत सारे बुक्स पढ़ने पड़ते थे और फिर भी इनमें से चीजें नहीं मिलती थी। अब ये है कि रिसर्च आर्टिकल हम निकाल सकते हैं। अब बस टॉपिक लिखा, रिसर्च आर्टिकल आ गया। और चैट जीपीटी भी हम कुछ लिखते हैं तो फिर वो चीजें हमें बता देता है। तो ये है कि अभी ये चीजें आसान हो गई हैं। अच्छा, इसके अलावा सर रेहान अल्लाहवाला साहब की पहली बार कब मुलाकात हुई? जिस तरह आप सर रेहान अल्लाहवाला साहब के मिशन पे काम कर रही हैं, इंटरव्यूज ले रही हैं, तो उनसे कब आपकी पहली बार बातचीत हुई? किस तरह क्या इंटरेक्शन हुई पहली बार? अच्छा सर, ये था कि मैंने एक पोस्ट पे कमेंट किया था, ऐसे फनी, मतलब मैंने कमेंट किया था, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि सर पढ़ेंगे। शायद मुझे पता होता कि सर पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा अच्छी तरह देती। तो सर ने उस पे कमेंट किया, तो फिर इस तरह सर ने फिर मुझे कहा कि आप वीडियो बनाओगी अपनी इंट्रोडक्शन की। फिर मैंने वीडियो बनाई। फिर मैंने सर ने कहा बायोकेमिस्ट्री में वीडियो बनाओ, तो फिर मैंने वो बनाई। फिर सर रेहान का जो मुझे कोर्स नंबर 1 वो मैंने स्टार्ट किया। तो इस तरह से सर हमारे सर के साथ इंटरेक्शन हुई और इस तरह से सर इंटरव्यू का भी आगाज हुआ। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपकी प्रोफाइल पे देखा था, आपने लिखा है कि डूइंग वर्क ऑन फाइवर एज अ ग्राफिक डिजाइनर। तो आप फाइवर पे ग्राफिक डिजाइनर भी वर्क कर रही हैं? सर किया कर रही हूँ। तो उधर से कोई अर्निंग वगैरह हो रही है आपकी? सर अर्निंग हुई है लेकिन ज्यादा नहीं हुई। अच्छा, ऑर्डर्स वगैरह मिले आपको? जी सर। ऑर्डर्स वगैरह मिले वहां से, फाइवर से? सर ये यहाँ से एक आया था, पाकिस्तान से ही आया था एक ऑर्डर। अच्छा, एक ही ऑर्डर आया था? जी सर। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं भी काफी टाइम से लगा हुआ हूँ, मुझे भी आज तक एक भी ऑर्डर नहीं मिला। एक बंदे ने ऑर्डर दिया था, लेकिन वो फिर उसने रिप्लाई नहीं दिया। एक था अमेरिका का, उसको कुछ वर्क करना था। तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग क्या यानी कहना चाहेंगे, किस तरह से हम इजीली ऑर्डर्स जो है वो ले सकते हैं? क्या हमें स्ट्रेटेजी फॉलो कर? जी सर, मैंने किसी से पूछा था कि क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा डिफरेंट वेबसाइट होती हैं जिसपे आप अपने जो गिग है आपकी उसकी मार्केटिंग, मतलब करके आप उसके बारे में रखें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे रखें। तो मैं समझती हूँ ये मैंने काम नहीं किया अभी तक। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो मैंने अपनी गिग शेयर की है, बताया है लोगों को, लेकिन उन्होंने कुछ वेबसाइट्स बताई थी कि वहां पे जाके आप अपनी गिग की मार्केटिंग करें, मतलब लोगों को पता चले। तो अगर आप वेबसाइट्स पे करेंगे तो आपको आएंगे ऑर्डर। ये चीज मैंने अभी मिस कर दी है, तो शायद उसके बाद आ जाए। और जी सर बिल्कुल। 7 गिग्स हम बना सकते हैं, तो फिर मैंने सिर्फ एक बनाई है। तो मेरे ख्याल में अगर हम 7 ही बनाए तो किसी न किसी पे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, और आप चैट जीपीटी का भी हेल्प ले सकती हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकती हैं कि बिल्कुल कौन सी। बिल्कुल, वो डिस्क्रिप्शन है और ये सारी चीजें काफी मैंने चैट जीपीटी से ही हेल्प ली और काफी मुझे उसी से फायदा हुआ कि वो हमारे जुमलों को सेट तरह से खूबसूरत करके करता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग जो आप करती हैं, तो खाली कैनवा यूज करती हैं या फिर इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप भी आता है आपको? तो सर फिलहाल मैं केनवा पे ही कर रही हूँ और फिलहाल सर मेरे दूसरे काम भी है तो थोड़ा मैं टाइम कम दे रही हूँ इस चीज को। जी जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ, पीएचडी करना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। खैर, ये है कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने टाइम दिया, थैंक यू। और लास्ट क्वेश्चन करूंगा, इसके साथ में एंड करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि आपका विजन क्या है, आप यानी लॉन्ग टर्म गोल क्या है, क्या करना चाहती हैं, ये बताएं। सर आपने मेरा नाम देखा होगा कि हर्ब्स वाली लिखा हुआ है, तो अभी मेरे जहन में ये टारगेट है कि मैं पीएचडी के बाद या इसके साथ साथ अगर मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं हर्ब्स के बारे में रिसर्च भी करूंगी और उसके बारे में पढ़ूंगी और मैं देख चाहूंगी कि मैं लोगों के लिए थोड़ी आसानी करूं और जो पेशेंट है मैं उनको थोड़ा मेडिकल साइंस से थोड़ा हटा के और इस तरफ ले आऊं ताकि उनका इलाज भी हो सके और उन्हें थोड़ा डिप्रेशन भी उनका कम हो, क्योंकि हमारा जो पेशेंट है वो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा होता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा, अल्लाह करे मेरी मदद, तो इस पे थोड़ा मैं काम करूँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया और सर इंटरव्यू आपका दिया। भी शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया अपने शो पे, बहुत अच्छा चलिए, लगा आपसे बात करके। जी जी बिल्कुल, मुझे भी।
चलें इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। Meow.